नमस्कार, मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल गुरु कृपा ज्योतिष झांसी में आप सबका स्वागत करता हूँ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचर परिवर्तन हुआ है। एक और राहु जहां अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश किए हैं, तो वहीं केतु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश किए हैं। विभिन्न राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव होगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के ऊपर क्या असर होगा। मकर राशि काल पुरुष की 10वें नंबर की राशि है, शनि की राशि है और राहु ग्रह और शनि ग्रह आपस में मित्र कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु के भी जो फल हैं वो शनिवत है। मकर राशि के हिसाब से या मकर लग्न के हिसाब से जो राहु केतु का जो सम्मिलित फल होगा वो काफी हद तक सकारात्मक होगा। उसका कारण यह है कि राहु तीसरे भाव में संचरण करेंगे और केतु ग्रह नवम भाव में संचरण करेंगे, क्योंकि मीन राशि यहाँ तीसरे स्थान में आएगी और कन्या राशि 9वें स्थान में आएगी और ये दोनों ही स्थान बहुत ही महत्व के हैं। तीसरा स्थान जहां एक और पराक्रम का स्थान है, मेहनत का स्थान है और पुरुषार्थ का स्थान है, तो वही जो नवम स्थान है यह भाग्य स्थान है। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में राहु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तीसरे स्थान में राहु सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं केतु ध्वज का काम करते हैं। यहाँ पर नवम स्थान के काल पुरुष की जो नवम राशि है उसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है और नवम स्थान में केतु ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो मकर राशि वाले हैं वो पुरुषार्थ करेंगे, भाग्य उनका साथ देगा और जो युवक युवतियां रोजगार की तलाश में हैं उनको रोजगार मिलने के चांसेस यहां बढ़ जाते हैं, वो भी पराक्रम के द्वारा। यहां से राहु सप्तम स्थान को देखेंगे तो वहीं केतु ग्रह लग्न को देखेंगे। राहु ग्रह यहां पर एकादश भाव पे भी नजर रखेंगे तो केतु ग्रह पंचम स्थान पे नजर रखेंगे। इनका सम्मिलित अर्थ यह है कि व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा और जो उसने शिक्षा ग्रहण की है, जो पढ़ाई लिखाई की है, उसका जीवन में उपयोग भी करेगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा है, जो नौकरी पेशा है उनके लिए भी अच्छा है और जो शादीशुदा लोग हैं, जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि जब भाग्य साथ देता है तो उनके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, उनके घर परिवार में कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है या कोई बड़ा ऐसा काम हो सकता है कि किसी की शादी हो जाए या कोई बड़ा धार्मिक कार्य वो करा ले। इस प्रकार से वो करा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए या मकर लग्न वालों के लिए ये राहु केतु का गोचर अच्छा है, सकारात्मक है और इन लोगों को पूरी तरह से
पुरुषार्थ में जुट जाना चाहिए। अगर ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी सामर्थ्य के साथ करें, विद्यार्थी हैं तो पूरी तन्मयता से अध्ययन करें, और अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कहीं विजय पताका फहराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पूरी सामर्थ्य से काम करें। तो ये गोचर इनको सपोर्ट करेगा और इनको सफलता देने में मदद करेगा। आगे चर्चा करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि से यह गोचर दूसरे स्थान में होगा, और कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। तो परंतु यहां अंतर यह है कि यहां पर राहु महाराज सेकंड स्थान में रहेंगे और केतु ग्रह अष्टम स्थान में रहेंगे। ये दोनों ही भाव ज्योतिष की दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। दूसरा स्थान वाणी का स्थान है, और वहां पर राहु जैसे क्रूर ग्रह का होना यह कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु एक तो धुएं का कारक है। तो जो लोग यंग जनरेशन है, जो युवा वर्ग है, उनको विशेष रूप से सलाह देने की जरूरत है कि इस कालखंड में उनको धुएं से दूर रहना चाहिए, यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी बुरी लत लग सकती है। दूसरी बात, यहां से राहु छठवें स्थान पर देखेंगे तो यहां पर भी 4 नंबर है, तो चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा राहु के मित्र नहीं है। दूसरे भाव में राहु ग्रह वाणी को खराब कर सकते हैं और अनर्गल वाक्य मुंह से निकलवा सकते हैं, जिस कारण से यहां विरोधी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी दे सकते हैं, छोटी मोटी बीमारी भी दे सकते हैं। विशेषकर जैसे पाइल्स की बीमारी होती है या कोई और इस टाइप की बीमारी, या कोई ऐसी बीमारी जो थोड़े लंबे समय तक चले और जल्दी पकड़ में न आए, वो हो सकती है। यहां से केतु की दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, व्यय भाव पे होगी, तो राहु की दृष्टि 10वें स्थान पर होगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी आएंगे और व्यय बढ़ सकता है, जबरदस्ती खर्चा बढ़ सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, रोजगार में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा आकस्मिक परेशानियां, या जहां ये लोग काम करते हैं वहां पे पीठ पीछे इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसलिए इन लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक रहने की जरूरत है। कुल मिलाके मकर राशि वालों के लिए एक और जहां अच्छा समय है, तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने करियर का भी ध्यान रखना है, और शत्रुओं से बच के भी रहना है, वाणी पे नियंत्रण भी रखना है। तो अनेक बातें होने के कारण कुल मिलाकर इनको सावधान रहना है। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए। आगे चर्चा करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि में राहु का जो गोचर है वो लग्न में ही होगा, और केतु का गोचर 7वें स्थान में होगा। राहु लग्न में होना
कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लग्न संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप अपने आप को दर्शाते हो, आपकी सोच को दर्शाता है, आपकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो इस कारण से राहु का लग्न में होना यहां से पंचम भाव को प्रभावित करेगा और नवम भाग्य भाव को भी प्रभावित करेगा। तो केतु ग्रह एकादश और पराक्रम भाव को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे में इन लोगों का जो चित्त है, जो मन है, वो विचलित रहेगा। कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन लोगों को अनेक बार सोचना पड़ेगा और एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमको आखिर ऐसा बोझ क्यों महसूस हो रहा है, आखिर हम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात, सप्तम स्थान पर दृष्टि होने के कारण अगर शादीशुदा हैं तो परिवार में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। छोटी छोटी बातों के ऊपर तनाव हो सकता है, तो वहां भी इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। शिक्षा के ऊपर दृष्टि, पंचम स्थान, पंचम स्थान शिक्षा का भी स्थान है, प्रेम का भी स्थान है। तो यहां पर राहु जैसे ग्रह की दृष्टि होना प्रेम में बाधक है। आप के जो अपने लोग हैं उनसे मनमुटाव हो सकता है। संतान को भी दर्शाता है ये भाव। तो संतान का स्वास्थ्य और संतान से संबंध, इनको बनाए रखने की जरूरत है। राहु नवम भाव में दृष्टि डालने के कारण वैसे तो मीन राशि वाले बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है, परंतु राहु और गुरु आपस में मित्र नहीं है और इस कारण से इस लग्न में भी राहु ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर राहु और केतु का जो सम्मिलित प्रभाव होगा उसमें जो इनके छोटे बड़े भाई बहन भी हैं, चूंकि यहां से एकादश स्थान और तीसरा स्थान भी प्रभावित होगा, तो छोटे बड़े भाई बहनों से भी किसी भी कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कुल मिला के अगर मीन राशि वालों के बारे में चर्चा की जाए या अगर इनको सलाह दी जाए तो यही कहना चाहेंगे हम कि ऐसे समय को समझदारी पूर्वक निकाल लेने में ही भलाई है। दोस्तों, किसी एक ग्रह के गोचर का प्रभाव संपूर्ण कुंडली के ऊपर नहीं पड़ता है। आपकी जन्मकालिक कुंडली में ग्रह स्थितियां कैसी हैं, अगर वो बहुत अच्छी हैं तो जिन भावों में राहु केतु भी बैठे हैं उन भावों के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो किसी भी लग्न में हो, क्योंकि इन ग्रहों के अपने स्वयं के इतने ज्यादा रिजल्ट नहीं होते। अच्छे बुरे परिणाम उस भाव के देते हैं जिस भाव में, जैसे मीन राशि में लग्नेश जहां होगा, अगर लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है कि राहु के प्रभाव भी यहां राहु के रिजल्ट भी बदल जाए, या किसी भी लग्न में या और कोई अगर अच्छे ग्रह कुंडली में बैठे हुए हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इसलिए परंतु यहां जो हमारा विश्लेषण है ये केवल राहु केतु को लेके है, इसमें हमने और ग्रहों को सम्मिलित नहीं किया है। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आप लोगों ने जाना कि राहु और केतु का प्रभाव विभिन्न राशियों के ऊपर कैसा होगा। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।